नमस्ते। काला धागा क्यों बांधते हैं? काला धागा क्यों बांधते हैं? बहुत लोग पूछते हैं। यह अध्यात्म का विषय नहीं, ये तो धर्म शास्त्र का विषय है, आस्था का विषय है, परंपरा का विषय है। परंपरा, धर्म, आस्था क्या कहती है? ये तो बहुत प्राचीन काल से, अभी निश्चित समय नहीं, परंतु प्राचीन काल से इसके वर्णन मिलते हैं, इसके चित्र मिलते हैं। और आजकल तो पंतप्रधान, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उद्योजक, अनेक फिल्म क्षेत्र के लोग, गाने वाले, नृत्यकार, सेलिब्रिटीज, फैशन क्षेत्र के लोग, क्रीड़ा क्षेत्र के लोग, संगीत क्षेत्र के लोग, कुछ डॉक्टर्स लोग भी, आयुर्वेद के, ज्योतिषी के लोग, ये काला धागा बांधे हुए दिखते। इसके लिए लोग ये पूछते, परंतु ये अध्यात्म का विषय नहीं है, धर्मशास्त्र परंपरा का विषय, आस्था का विषय। कहाँ कहाँ बांधते हैं? कुछ लोग कलाई पे बांधते हैं, दहनी या बाई, बहुत सारे बाई कलाई पे बांधते हैं। कुछ लोग गले में ताईत की तरह काला धागा बांधते हैं। कुछ लोग कमर पर बांधते हैं। कुछ लोग पैरों में बांधते हैं। कुछ लोग पैरों के दोनों अंगूठे में या बाएं अंगूठे में बांधते हैं। तो शरीर पर तो बांधते ही है, दरवाजे पर भी बांधते, तिजोरी पर भी बांधते। तो इसके अलग अलग कारण परंपराओं में पाए जाते। प्राचीन परंपरा है। पहला तो ये एक विश्वास है कि पंच तत्वों से शरीर बना है। शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, इनसे निर्मित जो ऊर्जा है, शुभ सकारात्मक, जो शरीर को स्वस्थ संतुलित रखती है, वो काला धागा बांधने से शुद्ध रहती है। उसमें कोई बदलाव या अशुद्धि नहीं बनती। काला धागा बांधने से पंच तत्वों से निकलती ऊर्जा शुद्ध रहती, ऐसी एक मान्यता है। दूसरा एक कारण है या एक मान्यता है, वो बुरी नज़र से बचाव। बुरी नज़र से लोग देखते हैं तो काला रंग उनकी नज़र की एकाग्रता को भंग करता है। एकाग्रता भंग हुई तो बुरी नज़र खत्म हो गई, ऐसी उनकी मान्यता रहती। तो बुरी नज़र से बचने के लिए लोग काला धागा बांधते। ये दूसरा कारण है, यह मान्यता है, परंपरा है। तीसरी ये भी मान्यता है कि काला धागा बांधने से समृद्धि आती है, ऐश्वर्य आता है, दौलत बढ़ती है, भाग्य खुलता है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, मालामाल हो जाते हैं, ऐसे भी एक मान्यता है। तो कुछ लोग शनिवार को हनुमान जी के मंदिर पर जाते हैं, रेशम या सूत का काला धागा लेके उसको 9 गांठें बांधते और हनुमान जी के पैर को सिंदूर लगाते हुए, उनको नमन करते हुए काला धागा अपने पैर में शनिवार को बांधते। कुछ लोग शनि मंत्र भी कहते, शनि का दर्शन लेते। शनि एक देवता है। ओम शनये नमः, ओम शनये नमः, ओम शनये नमः, ऐसे 21 बार वो कहते और ये धागा पैर में बांधते। कुछ लोग ये मंगलवार को भी बांधते। तो ये भी एक भाग्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इसके भी आकर्षण के कारण लोग ये करते। और एक कारण है, कुछ लोगों के पेट में दर्द रहता है, छोटे बच्चे हो या बड़े भी, तो वो अपने दोनों पैरों के अंगूठे पे ये धागा कस के बांधते। दोनों पैरों के अंगूठे पे काला धागा बांधते ताकि उनका पेट दर्द दूर होता है। ऐसा एक विश्वास उनके अंदर बन जाता है। ये भी एक धारणा है, ये मान्यता है, ये परंपरा है। कुछ लोग जन्म से ही बांधते, छोटे बच्चों की कमर पे बांधते, नाभि के इधर काला धागा बांधते। नाभि सूत करदोरा ऐसा भी उसको कहते, करगोटा, ताकि उनकी नाभि खिसके ना बच्चों की, और नाभि के इधर का ऊर्जा केंद्र अच्छा रहे, प्रज्वलित रही है, ऐसी उनकी धारणा रहती है, मान्यता रहती है। और भी एक मान्यता है, कारण है, परंपरा है। लड़कियां या स्त्रियां
अपने पैर को या अंगूठों को ये धागा बांधिए, एक पैर को, कुछ बाएं पैर को या दोनों पैर को, तो दूसरों की बुरी नज़र से उनकी सुरक्षा हो, ऐसा उनकी भावना रहती है। और सुरक्षा के कारण किसी की बुरी नज़र ना लगे, किसी का दुष्ट दृष्टिकोण ना फैले, इसके लिए वो सुरक्षा के लिए बांधती है दोनों पैरों या एक पैर में। ये भी एक मान्यता चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग इसे बांधते क्योंकि ये ऊष्मा का अवरोधन करता है, कम ज़्यादा ऊष्मा को संभालता है, इसे संतुलित करता है और शरीर का तापमान अच्छा रहता है, इसके लिए भी बांधते हैं। तो काला रंग, उसका धागा रेशम का हो, सूत का, उसको बांधने की बहुत प्राचीन परंपरा दिखाई देती है भारत में। अब ये परंपरा है, विश्वास है, सामूहिक विश्वास है, प्रथा है, एक धारणा है। कुछ लोग तो फैशन बना देते, कुछ लोग पगड़ी पहनते हैं, कुछ फेटा पहनते हैं, कुछ बिंदी लगाते हैं, कुछ मंगलसूत्र पहनते हैं। ये सब धारणा है, ये परंपरा है, और उसको वो अलग अलग कारण जोड़ देते हैं। विश्वास से श्रद्धा बढ़ती है और श्रद्धा से शक्ति और आत्मबल बढ़ता है, परंतु उसका अतिरेक ना हो, नहीं तो अंधश्रद्धा बन जाती है। अंधश्रद्धा का त्याग करना चाहिए, विज्ञान का स्वीकार करना चाहिए, और विज्ञान के आगे जाके सत्य जो मिलता है उसका स्वीकार करना चाहिए। विवेक से रहना चाहिए, जागृति से रहना चाहिए। ईश्वर किसी का बुरा क्यों करेगा, वो तो आपको संभालता है। जब आप सत्य में है, प्रेम में है, शांति में है, तो ईश्वर आपको संभालता ही है।